हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैदिक युग। वैदिक युग को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये सारे हमने एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वैदिक युग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक वैदिक युग के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी देंगे, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। वैदिक काल। तो यदि हम बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल जो है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक ये काल रहा है और ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक जो फर्स्ट है वो है ऋग वैदिक काल, जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, और जो इसका दूसरा पार्ट है उत्तर वैदिक काल, वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। तो अब बात कर लेते हैं वैदिक साहित्य में किसे वैदिक साहित्य कहते हैं, कौन कौन वैदिक साहित्य में आते हैं। तो जो वेद होते हैं वो वैदिक साहित्य में आते हैं और वेद को श्रुति भी कहते हैं। और जो ब्राह्मण होते हैं वो भी वैदिक साहित्य में, और अरण्यक और उपनिषद, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं और ये जो वेदांत है उपनिषद, ये वैदिक साहित्य के सबसे अंतिम भाग है। ये सारे वैदिक साहित्य में आते हैं। तो अब बात करते हैं वेदांगों की। वेदांगों की संख्या अब बात करते हैं वेदांग की। वेदांगों की संख्या 6 है, जो इस प्रकार है। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण और चौथा है ज्योतिष और पांचवा है छंद और छठा है निरुक्त। और दूसरा है धर्मशास्त्र, जिसे स्मृतियां कहते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। सूत्र साहित्य रामायण, रामायण के रचयिता जो वाल्मीकि हैं और इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया और ये अक्सर पूछा जाता है। अगला है महाभारत। तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास है, इसे भी संस्कृत में लिखा गया। तो ये वैदिक साहित्य में नहीं आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमारा है वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराण, सूत्र साहित्य और रामायण महाभारत, ये हमारे वैदिक साहित्य में नहीं आते हैं। तो अब बात करते हैं वैदिक साहित्य। 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच जिस साहित्य की रचना हुई उसे वैदिक साहित्य कहते हैं। और वैदिक साहित्य में जो है तो वेद आते हैं। तो अब बात करते हैं वेद। जो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। चूंकि ये ज्ञान के भंडार है इसलिए इन्हें वेद कहते हैं। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। जो लोग आर्य आए थे, आर्य मुख्यतः यूरोप से आए थे, ऐसा लोगों का मानना है। तो आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, अतः वे सुनकर, वेदों को सुनकर वैदिक साहित्य को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते थे। इसलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति किस लिए कहा जाता है? क्योंकि जो आर्य लोग भारत आए थे उन्हें वेदों का, उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो वेदों को सुनते थे और अपने एक से दूसरी पीढ़ी में कुछ सुनाते थे, इसलिए श्रुति कहा जाता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहते हैं। संपूर्ण वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहते हैं। वेदों को अपौरुषेय माना गया है, जिनकी रचना पुरुषों ने नहीं की है, अर्थात ये ईश्वर के द्वारा रचित माने जाते हैं, अर्थात नित्य माने जाते हैं। लोगों को ऐसा मानना है कि जो वेद हैं, वेदों की जो रचना है वह किसी मनुष्य के द्वारा नहीं की गई है, वह किसी ईश्वर या भगवान के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न बनता है कि वेदों के रचयिता को क्या कहते हैं। तो जो वेदों के रचयिता हैं, जैसे कि जो भगवान है, हमारे गॉड है, उन्हें दृष्टा कहते थे, दृष्टा कहलाते थे, अर्थात जिन्होंने प्रत्यक्ष देखकर लिखा है। जो वेदों के रचयिता हैं जिन्होंने देख कर लिखा है उन्हें क्या कहते हैं? दृष्टा। वैदिक साहित्य का जो संकलन है वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। अब बात करते हैं वेदों की संख्या 4 है। वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अब हम चारों वेदों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऋग्वेद। जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है हमारा ऋग्वेद। यह 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य लिखा गया है। इसमें कुल 10 मंडल या अध्याय हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं, 10,552 मंत्र हैं।
इसका पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। दूसरे से 7वें मंडल को परिवार मंडल कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूसरे से 7वें मंडल को क्या कहते हैं, तो परिवार मंडल कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक मंडल की रचना एक परिवार की परंपरा से की गई है। गृहस्थ मत, अब बात करते हैं कि जो मंडल है तो उसको, उसके रचयिता कौन है। तो जो पहला मंडल था उसको बाद में जोड़ा गया, उसको कई ऋषि मुनियों ने लिखा है। जो दूसरा है उसे गृहस्थ मत गृहस्थ मध्य ने लिखा, और जो तीसरा है उसे विश्वामित्र ने लिखा, और जो चौथा है मंडल उसे वामदेव ने लिखा, और पांचवा अत्रिदेव, और छठा भारद्वाज ने लिखा, और सातवां वशिष्ठ ने लिखा। जो आठवां, नौवां, 10वां है, इन्हें अनेक ऋषि मुनियों ने मिलकर लिखा है। अगला प्रश्न है, नवा मंडल सोम को समर्पित है। सोम का निवास स्थान मुजंत पर्वत को माना जाता है, जो हिमालय पे स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा था कि नवा मंडल किसको समर्पित है, तो सोम देवता को नवा मंडल समर्पित है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में दास राग युद्ध का वर्णन है। दुनिया का सबसे प्राचीन युद्ध या सबसे पुराना युद्ध दास राग युद्ध था, जो भारत विश्व वर्सेस 10 कबीलों के बीच में लड़ा गया। जो 10 कबीले थे उसमें 5 आर्य के कबीले थे और 5 अनार्य के कबीले थे। आर्य लोग भारत के बाहर से आए थे, मतलब कि विदेशों से आए थे, और जो भारत के लोग थे उन्हें अनार्य कहते थे। जो दासराग का युद्ध है वो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। जो 5 आर्य के कबीले थे उसमें यदु था, अनु, पुरुष, दहु और तुर्वस। जो 5 अनार्य कबीले थे वो शिव, विषामिन और भलानस और अकिन पक्त। अब बात करें पांचजन्य। विष्णु के संघ का नाम था पंचजन्य, और आरएसएस के जो समाचार पत्र का नाम था वो भी पंचजन्य था। अब बात कर लेते हैं दासराग युद्ध संभवतः रावी नदी के जल अधिकार को लेकर हुआ होगा। भरत कबीले के जो राजा सुदास था ने अपने पुरोहितों के पद पर विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त किया था। जो भरत कबीले का जो राजा सुदास था, अपने पुरोहितों के पद पर विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त किया था। इससे क्रोधित होकर विश्वामित्र ने 10 कबीलों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर दिया। इसमें भरत कबीले की विजय हुई। इसका वर्णन जो 7वें मंडल में है। यदि दास राग का युद्ध किस मंडल में, इसका वर्णन किस मंडल में मिलता है, तो 7वें मंडल में मिलता है। जो राजा सुदास था वो भरत कबीले का राजा था, और सुदास त्रिशुंग वंश का था। ये किस वंश का था, तो त्रिशु वंश का था। अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि वेरी इंपॉर्टेंट। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना किसने की, तो विश्वामित्र ने तीसरे मंडल की रचना की है, और गायत्री मंत्र तीसरे मंडल से ही लिया गया है। तो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला होत्र या होता कहलाता था। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है पुरुष सूक्त में। अब बात करते हैं दूसरा वेद जो हमारा है यजुर्वेद। यज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ से यजुर्वेद बना है। तो यज्ञ अनुष्ठान के समय जिन मंत्रों का उच्चारण होता था उनका उल्लेख यजुर्वेद में है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो ये एकमात्र हमारा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यह 2 भागों में विभाजित है, एक कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है। जो शुक्ल यजुर्वेद वो केवल पद्य में लिखित है। दोस्तों यदि वीडियो हमारा पसंद आ रहा है, हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न हमारा बनता है, इसके मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है, तो अर्धायु कहलाता है। अब बात करते हैं तीसरा वेद जो हमारा है सामवेद।
सामवेद से जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सामवेद का अर्थ होता है गान। गान मतलब संगीत। सा से सामवेद ज्ञान, यजुर्वेद यज्ञ। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा। इसमें वे मंत्र हैं जो यज्ञ अनुष्ठान के समय उच्च स्वर में गाए जाते हैं। उच्च स्वर में मतलब कि तेज आवाज में गाए जाते हैं। संगीत, जो संगीत यज्ञ के समय तेज आवाज में गाए जाते हैं, उनका वर्णन सामवेद से मिलता है। तो इनके मंत्रों को पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता था। यह भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। कृष्ण भगवान ने स्वयं को उद्गाता कहा है। जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने अपने आप को उद्गाता कहा है सामवेद में। अब बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की है। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? तो अथर्वा ऋषि हैं। अंगिरस ऋषि का भी इस वेद की रचना में योगदान रहा है। तो अथर्ववेद को और किस अन्य ऋषि ने? अंगिरस ऋषि ने भी इसको लिखा है। अर्थात इसमें अथर्वा अंगिरस वेद भी कहते हैं। यह सबसे बाद में लिखा गया। ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे बाद में कौन सा वेद लिखा गया। तो कौन सा है? अथर्ववेद। इसमें जादू, टोने, टोटके, रोग, व्याधियां व उनके उपचार का उल्लेख मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये काफी बार पूछा भी जा चुका है। इसकी अधिकांश विषय वस्तु भौतिकवादी है। अथर्ववेद को छोड़कर बाकी 3 वेदों को वेद त्रयी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वेद त्रयी किस वेद को छोड़कर कहा गया है? किन 3 वेदों को वेद त्रयी कहा गया है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद से ही मिलता है, गोत्र। अब बात कर लेते जो हमारा वैदिक साहित्य का दूसरा पार्ट था, ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रकार, प्रक्रिया, विधि विधान व उनके परिणाम आदि को विस्तार से दृष्टांत, उदाहरण सहित समझाया गया है। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथों में काफी विस्तार से भी समझाया गया है। यह मुख्यतः गद्यात्मक है। इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। जो ब्राह्मण है उनकी जो रचना है उत्तर वैदिक काल। अब यहाँ पे उत्तर वैदिक काल से क्वेश्चन आता है कि उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो कितना था। तो 1000 बीसी से 600 बीसी तक जो भी समय रहा उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो ऋग्वेद में, उसमें को ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, एक ऐत्रेय और एक कौशितकी। अब बात करते हैं यजुर्वेद के जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके भी यजुर्वेद के भी 2, एक है तैत्रेय और एक है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ये भी यजुर्वेद में। सामवेद के 3 हैं, पंचविंश और षड्विंश और जैमिनी। अथर्ववेद का एक है जो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, वो अथर्ववेद का है। अब बात करते हैं अरण्यक। अरण्यक का अर्थ होता है वन। ये वे ग्रंथ हैं जो वनों में बैठकर लिखे गए और वनों में बैठकर पढ़े जाने वाले वेदों को क्या कहते हैं? तो अरण्यक कहते हैं। इसकी विषय वस्तु जो थी वो दार्शनिक एवं रहस्यात्मक थी, जैसे कि ऐत्रेय, तैत्रेय, जैमिनी, अरण्यक आदि। ये सब क्या है? अरण्यक हैं। अब बात करते हैं उपनिषद। उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक पहला उप, फिर नी, फिर सद, द। तो उप का मतलब निकट, नी का मतलब निष्ठापूर्वक और सद मतलब बैठना। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के निकट निष्ठापूर्वक बैठना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। इसे वेदांत भी कहते हैं क्योंकि यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वेदांत। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाए कि वेदांत वेदांत क्यों कहते हैं, तो यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं।
अब जो महत्वपूर्ण उपनिषद हैं वो पूछे जाते हैं। तो ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडव्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, ऐत्रेय, तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रेयी, कौशिकी, ये महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। अब बात करते हैं कठोपनिषद। यम व नचिकेता का जो संवाद दिया गया वो किस में दिया गया? तो कठोपनिषद में दिया गया। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। इसमें कर्मकांड की टूटी हुई नौका के समान बताया गया। जो मुंडोक उपनिषद है इसमें कर्मकांड को टूटी हुई नौका के समान बताया गया, जिसमें बैठकर भवसागर को पार नहीं किया जा सकता है। सत्यमेव जयते का जो अर्थ होता है, सत्य की सदैव विजय होती है, इसका ये मतलब होता है। सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव विजय होती है। बृहदारण्यक उपनिषद, याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद किस उपनिषद से मिलता है? तो बृहदारण्यक। छांदोग्य उपनिषद, कृष्ण भगवान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद से। इसमें कृष्ण को वृष्टि, वृषिणी और सातवल कबीले का बताया गया है। उनका वास्तविक नाम क्या था? तो वासुदेव था। अंगिरस उनका गुरु था। जो कृष्ण भगवान के जो गुरु थे उन्हें वो कौन थे? तो अंगिरस थे। वेद ब्राह्मण, इन्हें वेद और ब्राह्मण में कर्म कांडों पर बल देते हैं। जो वेद है वो ब्राह्मण कर्म कांडों पर बल देते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। पूर्व मीमांसा कहते हैं इसलिए। प्रवर्तक जैमिनी को माना जाता है। एक थे प्रभाकर, एक था कुमारिल भट्ट। कलांतर के विचारक, इनके जो शिष्य थे वो मंडन मिश्र। अब बात करते हैं पूर्व मीमांसा को कालांतर में मीमांसा कहा जाने लगा। कुमारिल भट्ट ने ब्राह्मण ग्रंथ को पुनः स्थापित किया। जो कुमारिल भट्ट ने ब्राह्मण धर्म को पुनः स्थापित किया है। अब बात करते हैं अरण्यक उपनिषद। ये जो अरण्यक और उपनिषद है ये ज्ञान पर बल देते हैं, जिसे उत्तर मीमांसा कालांतर में वेदांत दर्शन कहा जाने लगा। इसके जो प्रवर्तक थे बादरायण थे, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा। यदि पूछा जाए कि ब्रह्मसूत्र की रचयिता कौन है, तो बादरायण। अब बात करते हैं ब्रह्मसूत्र। शंकराचार्य जो थे उन्होंने अद्वैतवाद का दर्शन बताया। जो रामानुज थे वो विशिष्ट अद्वैतवाद का दर्शन बताया। जो माधवाचार्य थे वो द्वैतवाद का दर्शन प्रतिपादित किया। निम्बकाचार्य द्वैतवाद का दर्शन प्रतिपादित किया। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद का दर्शन प्रतिपादित किया। जो शंकराचार्य थे उन्होंने आत्मा व परमात्मा दो अलग अलग नहीं एक हैं। नेति नेति, न यह होगा न वह होगा। जो रामानुज थे चित अचित ईश्वर से पूरा जगत बना है। माधवाचार्य आत्मा व परमात्मा एक नहीं है, अलग अलग है। जो माधवाचार्य जी थे उन्होंने ये कहा कि आत्मा व परमात्मा एक नहीं है, ये दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। निम्बार्क जो थे एक ही भी है अनेक भी है, इन्होंने कहा एक भी है और अनेक भी है। ईश्वर व जीव व्यवहार में भिन्न है तथा सिद्धांता एक है। इनके जो सिद्धांत है वो एक ही हैं। जो वल्लभाचार्य हैं उन्होंने कहा आत्मा परमात्मा विशुद्ध रूप से अलग अलग नहीं है, आत्मा और जड़ जगत ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। तो अब बात करते हैं जो ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं। जो ऋग्वेद के उपनिषद उन्हें एक है ऐत्रेय, एक है कौशिकी। और यजुर्वेद के जो है उपनिषद तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और काठक और कठोपनिषद, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रेयी, ये सब क्या है? ऋग्वेद के उपनिषद हैं। अब सामवेद के छांदोग्य और केन, अथर्ववेद के मुंडोक उपनिषद से, जहाँ से सत्यमेव जयते
लिया गया है। प्रश्न मांडूक्य, ये सब क्या है? अथर्ववेद के उपनिषद हैं। अब बात कर लेते हैं उपवेद। जो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे कौन सा उपवेद है? तो धनुर्वेद। और यजुर्वेद का शिल्पवेद, और सामवेद का गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का आयुर्वेद। तो दोस्तों ये था हमारा वैदिक काल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सारे क्वेश्चन हम उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।